ये शुरू करते हैं हम भारत के जितने भी वन राष्ट्रीय उद्यान हैं या जीव अभयारण्य हैं या टाइगर रिजर्व है, वो हम पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़ के जाइएगा और सिर्फ मैं याद करवाने का गारंटी लेता हूँ फन और मस्ती के साथ। तो सुनिए, आगे तो याद रखना है कि हमारे भारत में अभी तत्काल जो ये बुक है 24-25 का, इस बुक के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा टोटल 106 हैं। अगर पूछे वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं तो बताना है 573 है, मतलब 573 है। अगर पूछे टाइगर रिजर्व कितने हैं तो 55 ही टाइगर रिजर्व हैं जो कि मुख्यतः जाने जाते हैं। ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 55 टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से फेमस और जाना गया है। जैसे हम शुरुआत ही करते हैं आगे जम्मू कश्मीर से। अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में बताइए राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई, तो हम बताएँगे कि कौन-कौन हैं ये हमको इम्पोर्टेंट है। तो 106 में अगर देखा जाए राष्ट्रीय उद्यान में, तो जम्मू कश्मीर में दाची-गामा का नाम सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे दाची-गामा। सलीम अली का नाम सुने होंगे, एकदम पक्का सुने होंगे सलीम अली का, जिसे हम सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि वन्यजीव अभयारण्य है। तो दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली जिसे सिटी फॉरेस्ट बोला जाता है, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और एक है काजी नाग, काजी नाग जैसे ही आ जाए, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर का। अगर पूछे किश्तवाड़, किश्तवाड़ भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो बोलते कैसे हैं? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? तो हम बताएँगे अरे जम्मू कश्मीर में और कहाँ रहेगा? चलिए ये भी सवाल है। इसमें सवाल पूछते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य में 573 में जम्मू कश्मीर में कौन-कौन है जी? तो हम बताएँगे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो शीत मरुस्थल है। तो शीत मरुस्थल जो है क्या है? तो ये हमारा वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। हो केरसर नाम का वन्यजीव अभयारण्य है जो कि कहाँ है? तो हो कहाँ होगा? जहाँ जम्मू कश्मीर होगा। तो जम्मू कश्मीर में हो केरसर जो है क्या है? वन्यजीव अभयारण्य है। अब देखिए सूरी नसर, सूरी नसर, मानसर, ये सब जो है अभयारण्य है किसका? वन्यजीव अभयारण्य है और जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर जब घूमने जाइएगा, अगर मन करे या गए होंगे तो आप दाची-गामा घूमिएगा तो राष्ट्रीय उद्यान घूमिएगा, ना कि आप वन्यजीव अभयारण्य घूमिएगा। और सलीम अली जाइएगा तो ये भी राष्ट्रीय उद्यान घूमिएगा। अगर जम्मू कश्मीर जाना है और वन्यजीव अभयारण्य घूमना है तो सबसे पहले शीत मरुस्थल जाइए, बहुत अच्छा लगेगा घूमने में। और अगर मान लीजिए शीत मरुस्थल नहीं जा पाए तो आप चल जाइए, सूरी नसर चले जाइए, मानसर चल जाइए। सूरी नसर, मानसर अगर एक ही है, आप चले जाइएगा तो जम्मू कश्मीर में वन्यजीव अभयारण्य घूमिएगा। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर में टाइगर रिजर्व की बात नहीं कही गई है, तो टाइगर रिजर्व आप नहीं घूम सकते वहाँ। जब भी जाना होगा तो राष्ट्रीय उद्यान जाइए, नहीं तो वन्यजीव अभयारण्य। अब चलिए हम समझ गए कि जम्मू कश्मीर है। अब लद्दाख को काहे छोड़ेंगे? लद्दाख में हमको बहुत ही फेमस है और राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई। हेमिस हाई के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है। अच्छा, वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में कौन-सा है? तो हम बताएँगे बहुत ही अच्छा है चांगथांग। चांगथांग है, चांगथांग जो है 1600 वर्ग किमी में फैला हुआ है। किस किमी में? 1600 वर्ग किमी में फैला हुआ है। अच्छा, 1600 वर्ग किमी में क्या फैला हुआ है? वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ का? लद्दाख का वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है बता सकते हैं? तो हाँ, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा ठीक है, इतना तो हम समझ गए। क्या टाइगर रिजर्व है लद्दाख में? नहीं, टाइगर रिजर्व नहीं है। ना जम्मू कश्मीर में है, ना लद्दाख में है। चलिए ये तो हमको पता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का नाम नहीं बताया आप। तो अरे हेमिस हाई बोलते हैं उसे लद्दाख में जो है। याद हो गया होगा। और भी बात करते हैं। चलिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख समझ के हरियाणा चलते हैं अब। हरियाणा अगर घूमने हम चले, कल्पना में सोचिए कि हम हरियाणा पहुँच गए। हरियाणा अगर पहुँचे, जो गए हैं हरियाणा घूमने तो वो अलग बात है, जो नहीं गए उनके लिए बता रहा हूँ। तो हरियाणा अगर चलिएगा तो हम सबसे पहले जाएँगे कि राष्ट्रीय उद्यान घूमने का मन करता है और फिर उसके बाद हम चले जाएँगे वन्यजीव अभयारण्य। तो आगे हम राष्ट्रीय उद्यान घूमेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है वन्यजीव अभयारण्य जाना है कि राष्ट्रीय उद्यान। हम तो जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान, चलना है तो चलिए साथ में। तो कैसे चलिएगा? तो सुनिए, आगे जानने के लिए हमको सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हम जाएँगे, राष्ट्रीय उद्यान में घुस जाएँगे और वहाँ जाके घूमेंगे। अब वो है कहाँ सुल्तानपुर? हरियाणा। हरियाणा पहुँचिएगा तभी तो सुल्तानपुर पहुँचिएगा। सुल्तानपुर जगह भी है हरियाणा में। और याद रखिएगा कालेश्वर, कालेश्वर भी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हरियाणा में ही पड़ता है और राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं और उसी तरह सुल्तानपुर भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो 2 हमारा राष्ट्रीय उद्यान हमारा हरियाणा में है। अगर पूछे कि ठीक है, हरियाणा में और बताइए कि वन्यजीव अभयारण्य बताइए, तो जैसे कालसेर राष्ट्रीय उद्यान है, उसी तरह कालसेर वन अभयारण्य भी है, मतलब वन्यजीव अभयारण्य भी है। और नाहर, नाहर नाम का एक अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है। तो हरियाणा में हमारा 2 बना ना जी। कालसेर नाम का राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य, ये तो टिक लगा के आ जाइएगा।
सुल्तानपुर नाम का राष्ट्रीय उद्यान है और अभयारण्य जो है नाहर नाम के है। तो हरियाणा जाइएगा तो 2 जगह और राष्ट्रीय टाइगर रिज़र्व घूमने जाइएगा हरियाणा तो मेन टाइगर रिज़र्व नहीं है। तो पढ़-वढ़ के जाइएगा कि टाइगर रिज़र्व है कि नहीं है हरियाणा में। तो जम्मू-कश्मीर जाइएगा सोचिएगा टाइगर रिज़र्व घूमे तो नहीं मिलेगा। लद्दाख जाइएगा तो नहीं मिलेगा। और हरियाणा भी जाइए तो नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश भी जाइएगा ना तो आपको टाइगर रिज़र्व नहीं मिलेगा। तो इसलिए टाइगर रिज़र्व के व्यू से मत जाइएगा हिमाचल प्रदेश। अगर जाना है तो राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाइए और वन्यजीव अभयारण्य घूमने जाइए। मिल जाएगा जानवर ऐसा टेंशन मत लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश अगर जाइएगा ना तो वहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और एक इंदर किला के नाम से जानते हैं जो कि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान हमको पढ़ने को मिलता है। एक तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और एक इंदर किला के नाम से जानते हैं। चलिए ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं कि हिमाचल प्रदेश का अगर हम वन्यजीव अभयारण्य घूमने का शौक है तो वहां पे अगर जाएंगे तो बहुत सारा वन्यजीव अभयारण्य है हमारा हिमाचल प्रदेश में। कौन-कौन है? जिसे हम एचपी शॉर्ट में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को, है ना? तो अगर एचपी हमको जा रहे हैं तो वहां पे चंद्रताल, पोंगडेम झील, रेणुका और खीरगंगा, पिन घाटी और सिमवाल बारा ये नाम से जो है वन्यजीव अभयारण्य है। तो हिमाचल प्रदेश में तो राष्ट्रीय उद्यान से ज्यादा तो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि अच्छा बात है भाई। वन्यजीव अभयारण्य बचा हुआ है बंद। तो हिमाचल प्रदेश में हमको मान लीजिए अब कहाँ-कहाँ जाना है? हमको जाना है सबसे अच्छा चंद्रताल जाना है। चंद्रताल में हमको अच्छा लगता है कि वहाँ पे चंद्रमा जो है उगा हुआ है, इसलिए चंद्रताल चले जाएँगे। हमको मन किया कि अब थोड़ा-सा झील देख लेते हैं, तो पोंगल डैम झील चले जाएँगे भाई, पोंगल डैम झील घूमने का मन कर रहा है। और छोड़िए एक रेणुका झील है, समझिए रेणुका मतलब वन्यजीव अभयारण्य है, रेणुका घूमने का मन कर रहा है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए रेणुका में जाइएगा तो उनके नाम पे आपको मिलेगा वन्यजीव अभयारण्य, तो रेणुका चले जाइएगा। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हमको खीरगंगा देखना है, तो खीरगंगा खीर खाने नहीं जाना है, खीरगंगा में वन्यजीव अभयारण्य जाना है, तो वहाँ जाएँगे हम लोग। चलिए ये भी सही है। अगर हमको पीन घाटी जाना है, तो हिमाचल प्रदेश ही जाना होगा। हिमाचल प्रदेश, पी से प्रदेश और पी से पिन घाटी, ऐसे याद रखिएगा। और एक सबसे अच्छा और सबसे लंबा अगर देखा जाए शब्दों में तो सिमवाल वारा जो है ये भी वन्यजीव अभयारण्य है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो क्लियर हो गए? चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा उत्तराखंड का जरा फन कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि उत्तराखंड में है क्या। तो उत्तराखंड घूमना है तो सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिएगा। वन्यजीव अभयारण्य उतना नहीं है जितना राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में भाई, है ना? और सबसे बड़ी बात टाइगर रिजर्व तो है ही उत्तराखंड में, क्योंकि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और राजाजी टाइगर रिजर्व, ये दोनों जो है हमारा उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व है। 2 हमारा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, मतलब जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व है। लेकिन उत्तराखंड में और भी हम जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो है हमको बताना है, तो राष्ट्रीय उद्यान तो हम जानते हैं 106 है, उसमें से हमारा जिम जो कॉर्बेट है ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में इसको मिला था, ठीक है? और याद रखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी फूल की घाटी, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। ठीक है? तो राजा जी राष्ट्रीय फूल जो घाटी है, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और याद रखिए जिम कॉर्बेट जो है हमारा टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर जो है राष्ट्रीय उद्यान आता है। याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं कि जानवर नहीं है, जानवर है। ये टाइगर रिजर्व स्पेशल बनाया गया 55 को, याद रखिएगा, जिसमें से उत्तराखंड में आपको दिखेगा। केदारनाथ एक सिर्फ वन्यजीव अभयारण्य है, 67 वर्ग किमी में फैला हुआ है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तराखंड में है। तो केदारनाथ में 967 वर्ग किमी में फैला हुआ है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड है। अगर बात करेंगे राजस्थान में, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा राजस्थान में कौन-कौन है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का ये भी राष्ट्रीय उद्यान है और मरुस्थलीय ये सब जो है हमारा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब राष्ट्रीय उद्यान में एक और है मुकुंदरा हिल्स, जिसे हम देखते हैं, ये भी दरहार के नाम से बोलिए या मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है, कि जो कि राजस्थान में है, राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें कि वन्यजीव अभयारण्य, तो वन्यजीव अभयारण्य में हम जानते हैं वन, तो माउंट आबू जो है हमारा राजस्थान का ही जो है वन्यजीव अभयारण्य में आता है। सरिस्का हमारा दोनों है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है, तो इसलिए इसमें आता है। जवाहर सागर जो है ये हमारा वन्यजीव अभयारण्य है राजस्थान का, ये ध्यान रखना होगा। और याद रखिए राष्ट्रीय चंबल ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश का। याद रखिए राष्ट्रीय उद्यान नहीं, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, सॉरी वन्यजीव अभयारण्य है। अब वन विहार तो भाई वन्यजीव अभयारण्य ही होगा जो कि राजस्थान का है।
क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूँ कि अब भाई वहाँ टाइगर रिज़र्व है, राजस्थान में टाइगर रिज़र्व सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा थोड़ा-मोड़ा। देखिए रणथंभौर ये टाइगर रिज़र्व है, सरिस्का टाइगर रिज़र्व है, मुकुंद्र हिल्स जो है टाइगर रिज़र्व है, जो कि देखिए राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिज़र्व में। इसी में से छाँट के ना टाइगर रिज़र्व अलग हुआ है। या देखिए रामगढ़, रामगढ़ विषधारी ये सब टाइगर रिज़र्व है। धौलपुर, करौली ये सब जो है टाइगर रिज़र्व है। तो आपको उत्तराखंड में तो आप देख लीजिए 2 को ही है टाइगर रिज़र्व, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा टाइगर रिज़र्व है, जो कि आपको रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्र हिल्स, रामगढ़, विषधारी और धौलपुर, करौली ये सब जो है हमारा टाइगर रिज़र्व है। तो गुजरात की अगर हम बात करें, तो गुजरात में कोई टाइगर रिज़र्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टाइगर नहीं है, शेर भी है, टाइगर भी है, लेकिन शेर सबसे ज़्यादा है। तो गिर वन आपको देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान है और मरीन जो कि कच्छ की खाड़ी कहा जाता है, वहीं पे आपको राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन के नाम से जानते हैं या कच्छ की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक बक ये भी आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है और वनसदा अगर पूछे ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। तो गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक और वनसदा ये सब जो है गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन आप याद रखिएगा अगर वन्यजीव पूछे तो गिर वन्यजीव भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, दोनों याद रखिएगा। समुद्रीय कच्छ खाड़ी में ही है, समुद्रीय नाम से वन्यजीव अभयारण्य है, ये ध्यान रखना है। मरीन नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखना है। नल सरोवर और नारायण सरोवर, पुरान, नारायण सरोवर ये सब जो है हमारा क्या है गुजरात का वन्यजीव अभयारण्य है। नल सरोवर हो या नारायण सरोवर टिक लगा के आ जाएगा गुजरात का। नल नारायण ऐसे याद रखिएगा, दोनों एक ही है। मतलब अलग-अलग है, नल सरोवर, नारायण सरोवर नाम रखा गया है गुजरात का वन्यजीव अभयारण्य। पुरना, पुरना भी एक वन्यजीव अभयारण्य है जो कि गुजरात का है और जंगली गधा जहाँ रहता है वहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य है जो कि गुजरात के लिए फेमस है। तो गुजरात में आपको गिर मिलेगा, गिर गुजरात, समुद्री मिलेगा, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पुरना, जंगली गधा ये सब जो है वन्यजीव अभयारण्य है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान है जो कि संजय गांधी के नाम से जानते हैं, पेंच के नाम से जानते हैं, तदोवा के नाम से जानते हैं और गुगामल और नेव गाँव के नाम से जानते हैं और नाग जीरा के नाम से जानते हैं और चांदोली चांदोली के नाम से भी जानते हैं जो कि राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र का। संजय गांधी जो है वो बोरीवल के नाम से भी जाना जाता था जो कि महाराष्ट्र का था और पेंच जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र में है और तदुवा और गुगामल ये सब जो क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। नेवगांव ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। नागजीरा ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का याद रखिएगा और भी इंपॉर्टेंट भूल गए। महाराष्ट्र का आपको जो है वन्यजीव अभयारण्य आपको चलिए दिखाते हैं। तो ग्रेट इंडिया बस्टर्ड याद रखिए, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, फनसर्ड ये सब जो है क्या है महाराष्ट्र का वन्यजीव अभयारण्य है। बोर ये सब जो है क्या है, पूरा नाम सुनिए, बोर काल सुबई या हरिश्चंद्र गार्ड, ठीक है, हरिश्चंद्र गार्ड ये सब जो है क्या है महाराष्ट्र का वन्यजीव अभयारण्य है। मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र का। नागजीरा दोनों है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है। करनाल पक्षी जो है ये भी हमारा महाराष्ट्र का जो है वन्यजीव अभयारण्य में आता है। पेनगंगा ये सब जो है हमारा याद रखिएगा राष्ट्रीय गंगा है, मतलब राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य पेनगंगा जो कि महाराष्ट्र का है। और उमरेद, पौनी, करहा करहा था नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, बढ़िया से कर देते हैं। उमरेद, पौनी, कर हांदला, हांदला जो है ये जो है हमारा महाराष्ट्र का वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये सब जो वन्यजीव अभयारण्य है याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखने वाली बात ये है कि महाराष्ट्र में आपको इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व है, जैसे में मेलघाट, तडोबा अंधेरी, पेंच ये सब जो है, सहाद्री, नवगांव, नगजीरा एक ही कर दीजिए, बोर ये सब जो है हमारा महाराष्ट्र का वन्यजीव अभयारण्य है। तो देखिए है, अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा में एक ही है राष्ट्रीय उद्यान, वो भी महावीर है, जिसे मोल्लेम बोलते हैं, मोल्लेम के नाम से जानते हैं क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है। और गोवा में ही महावीर नाम का 40 वर्ग कीवी का वन्यजीव अभयारण्य है महावीर का, लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं है। चलिए ये भी हो गया। अगर कर्नाटक घूमना है तो कर्नाटक जब घूमिएगा ना, तो कर्नाटक घूमने के लिए आपको जाना पड़ेगा नागरहोल। तो कर्नाटक में नागरहोल घूमिएगा तो आपको मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर कुद्रेमुख ये भी मिलेगा आपको राष्ट्रीय उद्यान। और बन्नेरघट्टा ये हमारा कर्नाटक का सबसे
अच्छा माना जाता है। हम अच्छा मानते हैं अपने आप से कि बन्नेर घाट हम घूमे इसलिए बता रहा हूँ, बन्नेर घाट जो है ये कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है और अंसी नाम का भी कर्नाटक का क्या है वन राष्ट्रीय उद्यान है। और बांदीपुर तो आप सुने होंगे, कर्नाटक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये फेमस है। चलिए बांदीपुर से सवाल भी पूछा है। अगर कर्नाटक का पूछा वन्यजीव अभयारण्य तो दांडेली, घाट प्रभा फेमस है, घाट प्रभा नदी भी है, घाट प्रभा क्षेत्र भी है और घाट प्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी है। चिंचोली, ये भी चिंचोली जो है कर्नाटक का ही वन्यजीव अभयारण्य में आता है। क्या है? ताल कावेरी नाम का भी हमारा कर्नाटक का ही वन्यजीव अभयारण्य है। या देखिए कावेरी नदी और ताल लगा हुआ है, इसलिए ताल कावेरी कर्नाटक, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य। अब कर्नाटक में अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो बांदीपुर है, भद्रा है और दंडेली है, अंसी जिसे काली के नाम से भी जानते हैं। ये सब जो है टाइगर रिजर्व है कर्नाटक का। अगर नागरहोल की बात करें तो ये भी टाइगर रिजर्व है, रखा गया है। वीलगिरी, रंगनाथन मंदिर, ये सब जो है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो कि कर्नाटक में आता है। और यही सब जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से छाट के बना है, जिसमें सम्मिलित रहते हैं, टाइगर रह सकते हैं। तो बांदीपुर में रहता है, भद्रा में रहता है, तंडेली में रहता है, काली में रहता है, नागरहोल में रहता है, बेलगिरी, रंगनाथन मंदिर, ये सब क्षेत्र में आपको मिलेगा, याद रखें। तो इसलिए टाइगर रिजर्व के अंदर रखा गया है। अगर बात करूँ केरल की बात करें, तो जब केरल जाइएगा तो केरल में आपको बहुत अच्छा चीज़ है, अन्नामुदी के नाम से सुने होंगे, अन्नामुडी, ये सब जो है क्या है, केरल का सबसे अच्छा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और इराविकुलम, ये सब जो है आपका केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ा-सा तोड़ के मैं पढ़ता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो और भूलें नहीं। तो केरल चलिए घुमाते हैं, केरल जब घूमिएगा तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले हम घूमेंगे, जिसे हम अन्नामुदी के नाम से जानते हैं। अन्नामुदी के नाम से जब सुनिएगा तो ये टाइगर रिजर्व है। और अन्नामुदी हो गया, इराविकुलम जाइएगा तो वो भी राष्ट्रीय उद्यान घूमने को आपको मिलेगा। कहाँ? केरल में। अगर केरल में और जाना है तो आप चलिए मिथेकट्टन चले जाइएगा, केट्टन बोला जाता है, ठीक है? मिथेनकेट्टन या मिथेनकट्टन आप बोल दीजिए। तो मिथेनकेट्टन जाइएगा तो आप केरल में राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा। अगर 16 जगह पे जाइएगा, मतलब पूरा नाम है मिथेकट्टन 16, तो वो चले जाइएगा तो आप जाइएगा कहाँ? केरल जाइएगा, तभी घूम पाइएगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे और पूछे राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है? तो आपको परीमकुलम 16 जो है, ये भी केरल का ही राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। और पेरियार जो भी है, वो भी केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। और पेरियार तो फेमस है, पेरियार जो है टाइगर रिजर्व में भी रख दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है? और साइलेंट वैली का नाम तो जानते ही हैं, साइलेंट वैली केरल। एक है फूलों की घाटी उत्तराखंड, याद है ना? उसी तरह साइलेंट वैली हमारा जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि केरल का है। और पारिमकुलम जो है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ गया? पारिमकुलम 16, ये जो है जैसे टाइगर रिजर्व है उसी तरह टाइगर रिजर्व में इसको भी रखा गया, मतलब राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना, उसी को टाइगर रिजर्व में भी रख दिया गया है, याद रखिएगा।